नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 4 जिलों में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। सीएम धामी ने इस फैसले को जन भावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप बताया है। 31 मार्च सोमवार की देर शाम को मुख्यमंत्री धामी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जनपद हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। घोषणा के अनुसार हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर, काजीवाली का आर्य नगर, चांदपुर का ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट का मोहनपुर जट, खानपुर कुर्सली का अंबेडकर नगर, इंद्रेशपुर का नंदपुर, खानपुर का श्री कृष्णपुर और अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर किया जाएगा। वहीं देहरादून जनपद में मियावाला का रामजी वाला, पीरवाला का केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर किया जाएगा। इसके अलावा नैनीताल जिले में नवाबी रोड का अटल मार्ग, पंचक्की से ITI मार्ग का नाम गुरु गोवलकर मार्ग किया जाएगा और उधम सिंह नगर में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी किए जाने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में जगहों के नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार के पास अपने 8 सालों के काम बताने को नहीं है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह नाम बदलने का ढोंग किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि यह केवल ध्रुवीकरण की राजनीति है और इसका किसी भी प्रकार से राज्य की जनता का कोई भला नहीं है। उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। उन्होंने पूछा कि क्या नाम बदलने से प्रदेश में बेरोजगारी दूर हो जाएगी। धस्माना ने कहा कि ईद के दिन सरकार मुस्लिम नामों को समाप्त करके ध्रुवीकरण की राजनीति करने में जुटी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति तीखी नाराजगी जताने के बाद रूस की पहली प्रतिक्रिया आई है। रूस ने कहा कि वह अभी भी अमेरिका के साथ काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम अमेरिकी पक्ष के साथ काम करना जारी रखेंगे, सबसे पहले अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते पुतिन और ट्रंप के बीच वार्ता की कोई योजना नहीं है, लेकिन जरूरी होने पर पुतिन इसके लिए तैयार हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को ट्रंप ने NBC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से काफी नाराज हैं। ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं होते हैं तो वो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 50% का टैरिफ लगा सकते हैं। PTI को दिए एक इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तमिलनाडु जैसे राज्यों में हिंदी को लेकर विवाद नेताओं द्वारा उनके संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए पैदा किया जा रहा है। CM योगी ने कहा कि यूपी में हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी पढ़ा रहे हैं, तो क्या इससे यूपी छोटा हो गया? यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, नौकरियां पैदा हो रही हैं। जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के चलते इस भाषा विवाद को पैदा कर रहे हैं, वे अपने राजनीतिक मकसद को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे एक तरह से युवाओं के रोजगार पर हमला कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने उन्हें घेरा है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने अपने X हैंडल पर लिखा कि क्या यूपी सरकार यह ब्यौरा देगी कि उनके स्कूलों में तमिल में पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं, कितने छात्रों ने तमिल भाषा को विकल्प के रूप में नामांकन कराया है। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु में छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से हिंदी सीखने का कोई कारण नहीं है। तमिलनाडु आने वाले किसी भी प्रवासी श्रमिक के पास तमिल का कोई पूर्व ज्ञान नहीं है। हिंदी थोपना बंद करें। नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अंतरिक्ष से वापस लौटने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनीता विलियम्स ने अपने अंतरिक्ष से धरती पर लौटने और भारत के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सच में एक चमत्कार जैसा है कि हमारा शरीर कैसे बदलाव के साथ खुद को ढाल लेता है। जब मैं पहले दिन वापस आई तो हम सभी थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। यह सच में कमाल की बात है कि सिर्फ 24 घंटों में हमारा नर्वस सिस्टम काम करने लगता है, हमारा दिमाग समझ जाता है कि क्या हो रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनीता विलियम्स से भारत को लेकर भी सवाल पूछा गया,
जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि भारत एक शानदार देश है। हर बार जब हम हिमालय के ऊपर से गुजरे तो बुच विल्मोर ने वहाँ के कुछ बेहद खूबसूरत नज़ारे अपने कैमरे में कैद किए। सुनीता विलियम्स ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह भारत आएंगी। पंजाब के किसानों ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के आवासों के बाहर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटा दिया गया था। पीटीआई के मुताबिक विरोध प्रदर्शन का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने किया था। वे 19 मार्च को पंजाब पुलिस की कार्रवाई की निंदा कर रहे थे, जिसमें चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद लौट रहे कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया था। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि हम पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठे। भगवंत मान सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो किया यह उसका नतीजा है। भगवंत मान सरकार कह रही है कि किसानों को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। हमें लगता है कि उन्होंने गठबंधन कर लिया है। पंजाब के कई युवा नशे की लत के कारण मर गए। क्या पंजाब सरकार के हिसाब से यही विकास है? बेरोजगारी चरम पर है। मुख्यमंत्री मान कहते थे कि हम MSP देंगे। उस वादे का क्या हुआ? वे कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हमारे सामान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा और सरकार करेगी। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा है कि हम सुन रहे हैं कि ईद के बाद वक्फ विधेयक संसद में लाए जाने वाला है, लेकिन लोकसभा में इस विधेयक का पारित होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां भाजपा के पास बहुमत नहीं है। अगर भाजपा को यह विधेयक पारित करना है तो पार्टी को चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होगा। अगर ये लोग विधेयक का समर्थन करते हैं तो भारत के मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यह विधेयक असंवैधानिक है। यह अनुच्छेद 14, 25 और 26 का पूरी तरह से उल्लंघन है। वारिस पठान ने पूछा कि आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को कैसे शामिल कर सकते हैं? वक्फ संशोधन विधेयक भाजपा की पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वे मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। वक्फ को बचाने के लिए ऐसा करने का उनका दावा बिल्कुल झूठा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.